कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काजल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम दे, टाल मत दे। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी से बदल डाल तो। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका है। चल ठीक है। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मुर्गन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? ए सूर्या, कौन है वो लोग? पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुर्गन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो, 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुर्गन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। तो 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ उसे। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुर्गन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। माल का है, ये एक नंबर माल है। ये क्या है, क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था। उसका बाद सीधा हाथ देखना भाई, सोना है रे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको भी ला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। मालिक कहाँ छुपा है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन आएगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अरे बाप रे, भाऊ
भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी। चलना, खाते खाते बात करते एक ही मारने का ना, किसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। अजय, हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक, एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या, जंगली कहीं का। चुप रह, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा रे? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है, भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ए चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली तेरे ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सट। अरे बस बस बस। क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? जा, वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। ए, इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौवा मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। ए, अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले, 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? ये आई कैश क्रिकेट शॉप। तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया, ये महंगाई कब बढ़ी थी? हाँ, बचपन से ही। जा एक खरीद के लेके क्या भाऊ? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ तू ये क्या बोल रहा है? अब कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में आई थी, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के,
अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। ए, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। बैठो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा, अब ये कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काय को देने का। कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। उनका माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई? से ज्यादा बेईमानी कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो, ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आया तो तू 1.5 शाना बन रहा है, खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहां से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ ये बताने के 5 लाख नहीं थे? तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का काम